नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। राशिफल 26 जुलाई 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी और अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम राशि से भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। तो सूर्योदय होगा 5:43 पर, सूर्यास्त होगा 7:13 पर शाम को। और नक्षत्र है हस्त, योग है सिद्ध, वार है रविवार, तिथि है शुक्ल पक्ष षष्ठी। चंद्र राशि कन्या, अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:54 PM तक। राहु काल रहेगा 5:31 शाम से लेकर 7:12 शाम तक। तो ये था आपका आज सुबह का संक्षिप्त पांचांग। जो भी भारतवासी लोग हैं उनके शहर के अनुसार या जो विदेश में लोग हैं उनकी कंट्री के अनुसार ये समय कुछ आगे पीछे हो सकता है। 2-4-5 मिनट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्योतिष में मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट में मुहूर्त बनता है और 1 मिनट में मुहूर्त बिगड़ता है। तो अभिजीत मुहूर्त में अच्छे और बढ़िया काम करिए, राहु काल में सावधानी रखिए। आपका जन्मदिन, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, या आज आपने जिंदगी की पहली मोटरसाइकिल खरीदी हो, या आज आपने जिंदगी की पहली नौकरी की हो, या आज आपने जिंदगी में पहली बार कुछ बड़ा काम किया हो, क्योंकि जो भी काम हम पहली बार करते हैं वो बड़ा यादगार रहता है, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर ऐसा भी कुछ आपके जीवन में हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप उस दिन को एंजॉय करें और सेलिब्रेट करें और खुश रहें। अब बात करते हैं आज के विशेष की। विशेष बताने से पहले आपको बता दूं कि हमने कुछ दिन पहले, यानी कि मैंने कुछ दिन पहले किसी वीडियो में बोला था, और वीडियो तो मुझे याद नहीं है, तारीख भी मुझे याद नहीं है, लेकिन बोला था इतना याद है कि जो हम 7 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों को दे रहे हैं उसमें से 5 अपने जो सब्सक्राइबर होंगे उनको ये रुद्राक्ष हम जो चुने जाएंगे उनको उपहार स्वरूप देंगे, या समझ लीजिए ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर ने चुना है, हम कौन होते हैं देने वाले। तो उनके नाम भी आज मैं बताऊंगा, 2 लोगों के जिनको ये मिल रहा है, और उनका नाम बताऊंगा, क्योंकि जो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं उन्हीं में से हम नाम चुनते हैं। तो वो लोग अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर सब कुछ व्हाट्सएप कर दें, ताकि उनके पास वो पूजा पाठ करके पहुंचा दिया जाए। तो वीडियो में उनके नाम भी लूंगा, तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा। अब बात करते हैं विशेष की। राहु और शनि 2 ऐसे ग्रह जो पापी ग्रह हैं, बड़े ही खतरनाक लगते हैं। राहु का नाम सुन लिया जी, राहु आ गया, राहु आ गया, बड़ा खतरनाक है। कहीं उसके साथ शनि आ जाए तो ऐसा लगता है कि भाई और खतरनाक हो गया। अब राहु और शनि की युति कहीं आपकी जन्म कुंडली में होती है तो क्या होगा, घबराने की आवश्यकता है क्या? तो दोनों ही बुरे ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, खतरनाक ग्रह हैं, जैसा कि हम लोग मानते हैं, जैसा कि हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो अब इनका परिणाम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जातक या जातिका जिसकी भी कुंडली में ये है, जन्म कुंडली में, उसको ये अत्यधिक धनवान बना देते हैं, खूब पैसे वाला, खूब धनवान। और ये दोनों पापी ग्रह हैं, एक साथ जब होते हैं तो खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन कई बार पाप के रास्ते से कमवाते हैं, कई बार रहस्य वाले तरीकों से कमवाते हैं, कई बार अचानक से कमवा देते हैं। काम नाम दंड भेद, कहीं ना कहीं से पैसा आ ही जाएगा। अब वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, ये मत पूछिए, बस धनवान बना देंगे, बस आप धनवान की गिनती में आ जाएंगे। तो अच्छे कामों से आए चाहे बुरे कामों से आए, आएगा जरूर। गुपचुप तरीके से आप पैसा कमाते हैं, चुप चुप करके, मतलब यानी कि चुपके चुपके अमीर बन जाते हैं। राहु और शनि दुर्भाग्य भी लेके आते हैं। अगर व्यक्ति एक बार अमीर बन गया और वो नहीं संभला और बुरी आदतों में या इसी में पड़ा रहा कि भाई गुपचुप तरीके से पैसा कमाना है, और उसने इसका उपचार नहीं किया, तो जल्द ही सारा कमाया हुआ पैसा मिट्टी हो जाता है, यानी चला जाता है, और फिर कंगाल हो जाते हैं। तो धनवान बनाकर, सुख दिखाकर दुख किसी को मिले तो तकलीफ ज्यादा होती है। यानी कि अगर नहीं था तो कभी उतना फील नहीं होता, लेकिन होकर अगर गरीब हो जाए तो बड़ी दिक्कत होती है। तो कई बार आपने ऐसे देखा होगा कि एक टाइम होता है इंसान का, वो किसी भी विभाग में हो, सरकारी विभाग में हो, प्राइवेट विभाग में हो, या कहीं पर भी हो, खूब पैसा कमाता है, खूब शान शौकत, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमता है, बड़े बड़े लोगों से मिलता है, हवाई जहाज की सैर, इसकी सैर, उसकी सैर। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि 2 रोटी खाने के लिए भी उसके बच्चे या उसका परिवार नहीं पूछता, और दूरी बन जाती है, या कोई और कारण बन जाता है। तो ऐसे ही कई कारण होते हैं। उस समय आदमी बस सफलता के नशे में चूर होता है, इलाज नहीं कराता है। इलाज तो आदमी तभी कराता है जब बीमारी
हो जाती है, पहले से प्रिकॉशंस बहुत कम लोग लेते हैं। तो आपकी कुंडली में राहु या शनि के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी बुरा दोष है, यही है तो भी, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, शनि और चंद्रमा की किसी भी प्रकार से संबंध है, शनि और राहु का संबंध है, या कोई और बुरा योग बन रहा है शनि के द्वारा या राहु के द्वारा, तो आपको इसका इलाज कराना चाहिए। पहली बात, ये मौका ही क्यों आए कि हम पहले अमीर बन के गरीब बन जाएं। एक बार बन गए तो हम सही रास्ते पे चलने लगे, या हम पैसा सही रास्ते से, सीधे रास्ते से कमाएं, गुपचुप की जगह दिल खोल के दुनिया को दिखाते हुए कमाएं, या अच्छे रास्ते से कमाएं, या किसी अन्य प्रकार से कुंडली में राहु और शनि आपको परेशान कर रहे हैं। अब आपको नहीं पता है तो इसके लिए पहले तो कुंडली दिखाइए, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप नहीं दिखाना चाहते हैं या आपको नहीं पता है तो फिर आप समझिए, खुद ही आप जज करिए। 7.5 चल रही है, इसका प्रभाव, पैसा कमाते जा रहे हैं, पैसा निकलता जा रहा है तिजोरी में से, यानी कि आया कब गया कब पता नहीं। बहुत लंबे समय से कमाया लेकिन एकदम से गायब हो गया, बीमारियों में लग रहा है, लड़ाई झगड़ों में लग रहा है, कोर्ट कचहरी में लग रहा है, घर की अशांति होती जा रही है, पैसा जो है व्यर्थ की जगह लग रहा है। तो ये सब अगर शनि या राहु या किसी बुरे ग्रह की वजह से है, आपको ऐसा लगता है किसी ज्योतिषी ने आपको बताया या आपने खुद जांचा है, तो आपको इसका उपचार एक सरल तरीके से आप कर सकते हैं। 7.5 हो, राहु केतु का कोई प्रभाव हो या किसी अन्य बुरे ग्रह का प्रभाव हो, जो हम 7 मुखी रुद्राक्ष आपको बोल रहे हैं आप पहन लीजिए। जीवन में पैसे से संबंधित, सफलता से संबंधित, सफलता में मिलने वाली जो देरी होती है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो दूर हो जाएंगी। किसी ने नज़र लगा रखी है आपके ऊपर, वो दूर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई भी कष्ट होगा, 7.5 का प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा, और भी अनेक चीज़ें मिलेंगी। महालक्ष्मी का आशीर्वाद, और शनि ग्रह को बिल्कुल शांत कर देता है 7 मुखी रुद्राक्ष। इससे सरल उपाय शायद ही जीवन में आपको कभी मिल पाए शनि को शांत करने का। अब शनि देव जो है 2025 तक, अभी अभी मकर में चल रहे हैं, फिर कुंभ में चलेंगे, तो यानी कि स्वराशि में है, ये आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। स्वराशि में तो ग्रह आपको बहुत कुछ देता है, लेकिन 7.5 का प्रभाव भी है। तो अब एक तरफ से 7.5 है और एक तरफ से क्या कहते हैं वो स्वराशि के भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे मिलने वाले अच्छे गुणों को हमें लेना है। जो उनके अशुभ प्रभाव है उनसे हमें उनको शांत करना है कि वो अशुभ प्रभाव ना दें, शुभ प्रभाव दें। तो उसके लिए कोई ना कोई उपचार तो करना पड़ेगा। घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ रख के बैठे कि कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे सरल उपाय 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए और चिंता मुक्त हो जाइए। चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अंत में बताऊंगा 2 लकी विनर के नाम। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। आपके लिए दिन शुभ रहेगा। आप अपनी सोच को बढ़ा पाएंगे, अपनी सोच और समझ से धन कमा पाएंगे, सफलता पा पाएंगे। जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मोहब्बत से, प्यार से बात करें, नहीं तो उनका दिल दुख जाएगा। उनका दिल दुखाकर काम ना करें। आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान आज आपको अच्छी खबर सुना सकती है, आपका सर ऊंचा कर सकती है। आप भी कहेंगे ये देखो ये मेरी संतान है, इसने क्या बढ़िया काम किया। छोटी मोटी मानसिक परेशानियों के अलावा आपको कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें। अपने वाणी को बहुत अच्छा रखें। अपने घर में जो लोग हैं आपके साथ में रहते हैं, कुटुंब परिवार के लोग, या बाहर के जो लोग रहते हैं, चाहे ऑफिस में है तो सहकर्मी हो गए, बॉस हो गए, आस पड़ोस में दोस्त यार हो गए, पड़ोसी हो गए, तो घर के कुछ लोग पड़ोस के कुछ लोग, या सहकर्मी या बॉस, या जहां जहां पे भी आप आना जाना है, वहां पे कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके चलते हुए किसी काम में रुकावट आ सकती है। तो कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ ऐसे लोग जो आपके काम से खुश नहीं है, जो आपके काम से खुश, उनको चिंता है, उनको परेशानी है कि कहीं आप सफल ना हो जाए, वो आपके काम में कोई अड़ंगा अटका सकते हैं या अटका सकती हैं।
तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा। आपको अपनी मेहनत को बहुत अच्छी तरीके से करना है, अपनी काबिलियत पे, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, किसी की कही सुनी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। दुनिया तो कहती रहेगी, वो तो कहेगी उस दुनिया। देखिए, जो काम आप कर रहे हैं अगर वो किसी को समझ में नहीं आता है तो कहेगा ये तो गलत है, ये तो बेकार है, ये तो काम ही बिल्कुल गलत है। तो सामने वाले को अगर किसी चीज़ का पता नहीं है तो वो हर बार उस काम को गलत कहेगा, तो आप उसकी गलत बातों में पड़ के अपने सही काम को खराब मत कर लीजिएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाला हिसाब है। तो आज आपको लोग थोड़ा सा डिमोटिवेटेड कर सकता है, नहीं क्या कर रहे, बेकार काम है, इसमें कुछ नहीं मिलेगा, वो कर लो। तो इस तरीके से डिमोटिवेटेड कर सकते हैं और आप भी कहीं उनकी बातों में आ गए तो फिर फंस जाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा। तो अच्छा खासा जो आपका काम है उसको दिमाग से कर रहे हैं तो उसको करते रहिएगा। परिवार में आनंद रहेगा। कुछ लोग आज आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन दिमाग से काम लेंगे, समझदारी से काम लेंगे तो आप उनके जो प्रहार वो करेंगे उसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। जीवन साथी से प्यार से बात करें, प्रेम संबंध में है तो उनसे भी प्यार से बात करें, सबसे प्यार से बात करें। और जब आप अपने प्रियतम से, जब आप अपने जीवन साथी से प्यार से बात करेंगे तो उनकी तरफ से आपको क्या मिलेगा? मिलन, प्यार का मिलन, यानी कि अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, रोमांटिक मूड बनेगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो जिस घर में घर की लक्ष्मी खुश, उस घर में आनंद ही आनंद है। तो इस तरीके से कुछ आज आपका दिन बीतेगा। तो बढ़िया दिन है। कुछ आप घर के काम भी निपटा लेंगे, घरेलू काम भी निपटा लेंगे, छोटे मोटे जो काम हैं। सावधानी रखिएगा, ध्यान से रहिएगा, अपने मास्क वगैरह लगा के जाइएगा, हाथ वाथ धोते रहिएगा। लापरवाही का अभी वक्त नहीं है और बहुत ध्यान रखिएगा अपना। अब हम आपको बताते हैं उपाय क्या करना है। उपाय ये करना है कि भगवान शंकर का जाप करिए, सावन का महीना है। भगवान विष्णु की उपासना करिए, सूर्य भगवान की उपासना करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, सरस्वती जी का ध्यान करिए, गायत्री मंत्र का पाठ करिए। आनंद ही आनंद है। अब उन 2 लकी विजेताओं के नाम बता देते हैं जिन्होंने ईश्वर की कृपा से ये पुरस्कार क्या कहें, ईश्वर का प्रसाद दिया है, ईश्वर ने दिया है। और वो काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरी टीम के लोग भी देखते हैं। तो उसमें से नंबर 1 पर हैं संगीत जोशी। मैं नाम की स्पेलिंग ले रहा हूँ, जो आप लोग कमेंट लिखते हैं ना उसी में से हमने ये चयनित किए हैं। तो SANGEET तो ये नाम से जो भी महिला है, इनकी फोटो तो महिला की है, बाकी तो पता नहीं। तो जो भी हैं वो दिए गए नंबरों पे अपना पूरा क्या कहते हैं नाम, एड्रेस वगैरह भेजें, आपको जल्द ही कोरियर के द्वारा भेजा जाएगा। और बहुत बहुत मुबारक। इसके बाद है अयूब, AYUB, अयूब अहमद। तो ये भी ईश्वर की कृपा इन पर भी हुई है। तो ये भी अपना नाम, एड्रेस वगैरह भेजें, आपको बहुत बहुत मुबारक। और बाकी जो आगे लकी विजेता होंगे उनके बारे में आगे हम आपको बताते रहेंगे। और ये कोई वो नहीं है, तो बस एक ईश्वर का प्रसाद है। इनको मिल गया, अगली बार आपका नंबर भी आ जाएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें, क्योंकि शुभ महीना, शुभ समय और ओरिजिनल और बढ़िया चीज जब मिले और जो जीवन को सुधार दे उसको ले लेना चाहिए। हरिओम, नमस्कार।